समाचार के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये पहला वीडियो इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में ज्ञान समाचार की टीम आपके समक्ष लेके आ रही है। इसी क्रम में ये पहला वीडियो घटना सार के वन लाइनर को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा की जाएगी। तो इसी क्रम में ये वीडियो आपके सामने है। भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में कहाँ पर भारतीय एआई अनुसंधान संगठन यानी AIAIRO की स्थापना की गई? तो ये गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में की गई है। भारत 1 जनवरी 2026 को अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य असम बना। 1 जनवरी 2026 को किसने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो ये हैं नंदिनी चक्रवर्ती जी। 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन यानी राष्ट्र को समर्पित किया? तो याद रखिएगा, ये समुद्र प्रताप है। 30 दिसंबर 2025 को साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र यानी 18 वर्ष की पहली भारतीय महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। भारतीय सेना ने पुणे की कंपनी NIB और इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर जनवरी 2026 में किस रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए एक आपातकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो यह है सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। हाल ही में कहाँ पर देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जनवरी 2026 में रेल मंत्री ने किन दो शहरों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की घोषणा की? तो यह है गुवाहाटी से कोलकाता के बीच। देश के पहले AI क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को कहाँ पर की गई? तो ये राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में की गई है। आतंकवाद से निपटने के लिए नेटग्रिड द्वारा चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के लिए दिसंबर 2025 में किस AI आधारित टूल को तैनात किया गया? तो याद रखिए, इसका नाम है गांडीव। भारत के पहले सुनामी तैयार गांव मुख्यतः किस राज्य में विकसित किए जा रहे हैं? ओडिशा में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात में स्थित किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया है? तो यह है मोढेरा गांव। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अलचिकी लिपि के प्रयोग वाले किस भाषा के भारतीय संविधान को जारी किया? तो यह है संथाली भाषा। दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वीं रैंक भारत में शीर्ष रैंक प्रदान की गई? तो इसका उत्तर है मुंबई। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव धनु यात्रा का आयोजन 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 के बीच कहाँ पर किया गया? बरगढ़, उड़ीसा में। दिसंबर 2025 में IIT पटना ने किस नाम से बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? तो ये है परम रुद्र। जोहो के सहयोग से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को विकसित किया है? वॉक्सेल ग्रिड्स इसका नाम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के कारवार में किस पनडुब्बी में बैठकर ऐतिहासिक यात्रा करने वाली राष्ट्रपति कलाम के बाद देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी? INS वाघशीर। 33 वर्षों बाद दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने किस राज्य का टाइगर स्टेट यानी बाघधारी राज्य का दर्जा पुनः बहाल किया? गुजरात का। दिसंबर 2025 में जारी इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। हाल ही में भारत सरकार ने किस थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी प्रदान की? तो इसका उत्तर है गोड्डा थर्मल प्लांट, झारखंड। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस नाम से 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटरों वाले आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल के गठन की घोषणा की? तो इसका उत्तर है भैरव।
दिसंबर 2025 में कहां पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश में। 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया? उत्तर होगा सऊदी अरब। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट में किस औषधि पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो इसका उत्तर है अश्वगंधा। जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 2025 को कहां पर पहले जेनजी पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया? तो इसका उत्तर है एम्स विजयपुर परिसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की? तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स यानी पंजीकरण और कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी? तो इसका उत्तर है झारखंड ने। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली पर्वत का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र रहेगा? तो 90% जो हिस्सा है, उससे अधिक जो हिस्सा है वो संरक्षित रखने की बात की गई है। 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई? तो मध्य प्रदेश में की गई है। हाल ही में डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत की किस आईआईटी ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट एएलए विकसित की है? तो इसका उत्तर है आईआईटी दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस ने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये 7 संस्थान हैं। 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोहों के मुख्य अतिथि होंगे उर्सुला वॉन डेर, जो कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं, और एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया? तो इसका उत्तर है नीदरलैंड। सितंबर 2025 में जारी मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 रिपोर्ट में भारत में किस प्रकार के रोगों से सर्वाधिक मौत होने का आंकड़ा जारी किया गया है? तो ये परिसंचरण तंत्र के रोग हैं, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीजेज जो हैं, उससे रिलेटेड जो रोग होते हैं उसके ये आंकड़े दिए गए हैं। 70 से 80 लाख की आबादी वाली श्रेणी में हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला स्लम फ्री शहर बना? तो इसका उत्तर है सूरत। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3 M6 यानी मार्क 3 से किस अमेरिकी उपग्रह भारत की धरती से प्रक्षेपित किया गया? अब तक का सबसे भारी यानी 6.5 टन का उसकी कक्षा में स्थापित किया। इसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह। देश में कहाँ पर भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई? तो करबिगहिया थर्मल पावर प्लांट जो है पटना में, इसकी स्थापना की गई है। वही भारत का पहला पावर म्यूजियम है। हाल ही में किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये आलोक राज जी हैं, इनको बनाया गया है। दिसंबर 2025 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। हाल ही में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी बनाने की घोषणा की? तो इसका उत्तर है पवई, मुंबई में। दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार ने राज्य में किन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया? तो अमृतसर, तलवंडी साबो, श्री आनंदपुर साहिब। 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नई दीर्घा का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है परमवीर दीर्घा। किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के उद्देश्य से 7 निश्चय 3 योजना को हाल ही में मंजूरी दी? तो यह है बिहार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जिनका 100 वर्ष की आयु में 18 दिसंबर 2025 को निधन हुआ, तो इसका उत्तर है राम वी सुतार जी। दिसंबर 2025 में हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना? तो ये हरियाणा का बना है। दिसंबर 2025 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी साई जाधव। ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और प्रोफेसर योगेश
वाडदेकर ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के सहयोग से किस नाम की नई सर्पिल गैलेक्सी की खोज की है? तो इसका उत्तर है अलकनंदा गैलेक्सी। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया? तो ये असम सरकार ने किया है। हाल ही में डोलोमेडस इंडिकस नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो इसका उत्तर है केरल में। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का संबंध किससे है? तो ये है सरकारी स्कूलों के माध्यमिक यानी 9 से 12 वर्ष के जो विद्यार्थियों को देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराना। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस नए सरकारी ऐप को लॉन्च किया? तो इसका उत्तर है भारत टैक्सी। दिसंबर 2025 में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो उड़ीसा की। गोल्डन जैकाल यानी सियार की तेजी से घटती आबादी को बचाने और छोटे वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोल्डन जैकाल संरक्षण एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किया है तमिलनाडु ने। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए 7 से 10 दिसंबर 2025 को कहाँ पर चराई चुंग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया असम स्थित सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में। हाल ही में बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस ब्रिगेड का गठन किया है? तो ये है अभया ब्रिगेड। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग के गठन को मंजूरी दी? तो यह बिहार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा 10 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया सुजलाम भारत ऐप संबंधित है ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सुधार लाने से। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल के यूट्यूब CEO को 2025 CEO ऑफ द ईयर चुना? तो यह है नील मोहन को। 12 दिसंबर 2025 को किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला तथा भारत का 95वां आर्द्र भूमियों का रामसर स्थल घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है कोपरा जलाशय जो कि बिलासपुर में है। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण, संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अमेजन के साथ की है। किस राज्य में स्थित सिलिसेड झील को दिसंबर 2025 में भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? तो ये राजस्थान में है सिलिसेड झील। दिसंबर 2025 में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। किस राज्य के प्रसिद्ध पोड्रू खादी को दिसंबर 2025 में GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फ़ोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। दिसंबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला और महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसका उत्तर है महाक्राइम OSAI। शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक कचरा पार्क ये कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो इसका उत्तर है होलांबी कला, नई दिल्ली। दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। दिसंबर 2025 में किस IIT के द्वारा इला AILA नामक AI लैब असिस्टेंट विकसित किया गया? तो इसका उत्तर है IIT दिल्ली। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया? तो इसका उत्तर है चीन। रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा नवंबर 2025 में जारी 2026 के लिए विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक रैंकिंग 29वीं तथा देश में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर है बेंगलोर। हाल ही में किस प्रतिष्ठित कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया? तो इसका उत्तर प्रधानमंत्री कार्यालय PMO। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन शीर्ष पर है? तो इसका उत्तर है ताजमहल।
ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? तो इसका उत्तर है गुरुग्राम, हरियाणा। नवंबर 2025 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दुर्लभ उपलब्धि की संज्ञा दी? नीतीश कुमार, बिहार। इसका उत्तर है 8 से 13 दिसंबर 2025 तक कहाँ पर भारत सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है? तो इसका उत्तर है आईआईटी भिलाई। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है गुजरात। हाल ही में जारी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सीआरईए की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? तो इसका उत्तर है गाजियाबाद, यूपी में है। नवंबर 2025 में बेंगलोर की कंपनी प्रवेग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम है वीर। ये इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। दिसंबर 2025 में मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो एक गलवान वैली में, लद्दाख में यहाँ पे किया गया है। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद 20 भारतीय सैनिकों की स्मृति में यह मेमोरियल लद्दाख में रणनीतिक दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे KM 120 चौकी के पास स्थित है। नेक्स्ट, स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए हाल ही में किस राज्य ने मात्र 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें दिसंबर 2025 में पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो इसका उत्तर है रवीना टंडन को। सितंबर 2025 में कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों की पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित यूनेस्को की बैठक में किस भारतीय त्यौहार को 10 दिसंबर को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची यानी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर है दीपावली। हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो इसका उत्तर है MS कृष्णन। वर्तमान में 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का किस नंबर का पेटेंट फाइलर बनाया गया है भारत को? तो उसका उत्तर है 6वें नंबर पर। हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पर रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की? तो इसका उत्तर है केवड़िया, गुजरात। इंपॉर्टेंट है। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन जो कि 17 से 19 दिसंबर 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। भारतीय डाक विभाग ने पहला जेन जेड थीम्ड डाकघर हाल ही में कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया IIT दिल्ली में। मुंबई से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो कि 508 किलोमीटर का रहेगा, इस पर किस खंड के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू की जाएगी? तो ये सूरत से बिलीमोरा के बीच जो कि 50 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, वहाँ पे शुरू की जाएगी। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया? तो ये झारखंड में किया गया है। सेलिब्रिटी प्रभाव और रियल एस्टेट की ऐतिहासिक उपलब्धि के अनोखे मिश्रण में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के नाम पर UAE के किस शहर में शाहरुख बॉय डैन्यूब नामक कमर्शियल टावर बनाया गया? दुबई में बनाया गया है। हाल ही में भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण पहल यानी ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो ये गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपने नए नारा के रूप में चुना? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर 2025 के बीच आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन यानी DGP IGP कॉन्फ्रेंस में किस पुलिस थाने को
देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है गाजीपुर पुलिस थाना, दिल्ली। इसरो प्रमुख बी नारायणन ने 25 नवंबर 2025 को कहाँ पर भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है तिरुवनंतपुरम, केरल। नवंबर 2025 में भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ पर शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है तेलंगाना के जीनोम वैली में। भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2025 में किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी कार्ट सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? तो इसका उत्तर है नेक्स कार 19। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय बना मद्रास। इम्पॉर्टेंट। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3 M5 से भारत के किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो इसका उत्तर है GSAT-7R CM03। जनवरी 2026 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश में कुल कितने बाघों की मौत हुई? तो इसका उत्तर है 166 बाघ। ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई वुल्फ स्नेक की नई प्रजाति का नाम किस संरक्षणवादी के नाम पर रखा गया? तो इसका उत्तर है स्टीव इरविन। हाल ही में जारी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 31 अक्टूबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता पहुंच गई है 5,05,023 मेगावाट। हाल ही में देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना? तो इसका उत्तर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। भारतीय सेना ने दिसंबर 2025 में पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग जो कि 88.4 FM है, इसे शुरू किया? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। 28 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची यानी 77 फीट की श्री राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो इसका उत्तर है गोवा में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 नवंबर 2025 को कहाँ पर स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है हैदराबाद में। SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से किस AI संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल को विकसित किया गया है जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है? तो इसका आंसर है ऑन्कोमार्क। नवंबर 2025 में किस IIT ने सतत तकनीक और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज यानी रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप नामक पहल की शुरुआत की? तो इसका उत्तर है IIT खड़गपुर। नवंबर 2025 में पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किस महान भारतीय विभूति की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका उत्तर है बाबा साहेब अम्बेडकर का। भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2025 में कहाँ पर उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर। नवंबर 2025 में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है कीर्ति सुरेश को। नवंबर 2025 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2026 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो इसका उत्तर है 23। ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक E-पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है? तो ये उत्तर है 2035 तक। ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बना गोवा। नवंबर 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो यह है असम। इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश स्थित वह स्थल जिसे अक्टूबर 2025 में यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क सूची में भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर है शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व। इम्पॉर्टेंट है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा वह चक्रवाती तूफान जिसने 30 नवंबर 2025 को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित किया, जिसका नाम है दितवा। ये किस देश के द्वारा दिया गया इनाम है? तो इसका उत्तर है यमन। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई तीसरी।
27 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया? तो इसका उत्तर है विक्रम 1। इम्पॉर्टेंट है। नवंबर 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश ने जारी अपने 100 रुपये के नोट पर कुछ भारतीय क्षेत्रों को अपना दिखाया है? तो इसका उत्तर है नेपाल ने। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने नवंबर 2025 में भारत में कहाँ पर पहला ऑल इन वन सेंटर खोला है? तो इसका उत्तर है गुरुग्राम। बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है गोगाबील झील। राज्य सरकार जिसने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड ने। अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा, जिससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु सर्वाधिक प्रभावित रहे, को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो इसका उत्तर है थाईलैंड। मोथा से पूर्व आए महत्वपूर्ण तूफानों और उनका नामकरण करने वाले देशों के साथ विवरण इस प्रकार है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो शक्ति नाम दिया श्रीलंका ने, फेंगल दिया सऊदी अरब ने, दाना नाम दिया कतर ने, असना नाम दिया पाकिस्तान ने और रेमल नाम दिया ओमान ने। कूनो, नेक्स्ट देखते हैं। कूनो और गांधी सागर के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को भारत के तीसरे चीता स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया? तो इसका उत्तर है आईआईटी बॉम्बे। ये इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में भारत किस देश के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ? तो इसका उत्तर है ब्राज़ील के। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बना महाराष्ट्र। नेक्स्ट, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर है वायुपुत्र। इम्पॉर्टेंट है। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के आइनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा की? तो इसका आंसर है ताजिकिस्तान। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है नवा रायपुर, जो कि अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में है। इस संग्रहालय का नाम शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति एवं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है। नेक्स्ट, नवंबर 2025 में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर है अराकू घाटी और विजाग, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, 25 सितंबर 2025 को भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उत्तर है तिरुमाला, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। वह राज्य जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजी लॉकर पर नागरिक केंद्रित सेवाओं के एकीकरण के लिए प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। देश की आज़ादी से संबंधित किस गीत की रचना की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। 7 से 9 नवंबर 2025 को गुड़गांव, हरियाणा में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है चेन्नई। इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने असम के प्रख्यात गायक को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप रखा? तो ये सिंगापुर ने किया है। इम्पॉर्टेंट है। भारत की 4 श्रम संहिताएं 29 पुराने श्रम कानूनों को बदलने के बाद कब से लागू की गई हैं? तो डेट याद रखिएगा 21 नवंबर 2025 से। 24 नवंबर 2025 को किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इसका उत्तर है जस्टिस सूर्यकांत ने। इम्पॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में पाए जाने वाले अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है गुजरात। नेक्स्ट, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य नवंबर 2025 में बना पंजाब स्टेट। नवंबर 2025 में जारी एडेलगेव हुरोन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 में
किसे भारत का सबसे बड़ा दानकर्ता घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है HCL के संस्थापक शिव नादर को, जिन्होंने 2,708 करोड़ रुपए दान दिया। दिसंबर 2025 में कौन सा देश सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना? तो इसका उत्तर है इजराइल। नेक्स्ट, हाल ही में महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बना कर्नाटका। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लद्दाख मॉडल पर हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने की घोषणा की? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, जर्मन वॉच द्वारा बेलम ब्राज़ील में आयोजित COP30 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में दीर्घकालिक सूचकांक में भारत की रैंक है 9वीं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेलम जो है वो ब्राज़ील का रबर पोर्ट के नाम से भी फेमस है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के बर्फ की खोज करना है? तो इसका उत्तर है जापान। नेक्स्ट, 22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और ड्रग तस्करी के नेक्सस को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक अभियान को शुरू करने का प्रस्ताव रखा? तो इसका उत्तर है G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है मुंबई, भारत। भारत के सहयोग से निर्मित हनीमाथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हाल ही में किस देश में उद्घाटन किया गया? तो इसका उत्तर है मालदीव। इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला, 31 अक्टूबर 2025 को विश्व नगर दिवस के अवसर पर उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें महाधिवेशन में भारत के किस शहर को पाक कला के सृजनशील शहर का दर्जा दिया गया? तो इसका उत्तर है लखनऊ, यूपी। अक्टूबर 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट में किस भारतीय विश्व धरोहर स्थल को जैव विविधता की स्थिति, प्रबंधन की गुणवत्ता तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के कारण अच्छा की श्रेणी में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर है खांगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में स्थित सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियों की खोज की गई, जिनका पहले भारत में कोई रिकॉर्ड नहीं है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले को हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहाँ पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र AIC का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है आबू धाबी, UAE। इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी 8 सितंबर के अवसर पर की गई घोषणाओं के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 में 74% से बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई है? तो ये अब 80.9% हो गई है। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका उत्तर है इंदौर, मध्य प्रदेश। अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया? तो इसका उत्तर है आदिवाणी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है नोएडा, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भारत में कहाँ पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है राजगीर, नालंदा, बिहार में। नेक्स्ट, सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर
किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका उत्तर है संहिता। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है विक्रम 3201। इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है कृति सेनन को। नेक्स्ट, 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष संस्थान घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है IIT मद्रास को। नेक्स्ट, 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है द वल्चर नेटवर्क। कहाँ किया गया है? असम में। नेक्स्ट, 30 अगस्त 2025 को भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर है नोएडा UP। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है साणंद, गुजरात में। नेक्स्ट, 28 अगस्त 2025 को न्यू दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेज़र मोतियाबिंद सर्जरी की है? तो इसका आंसर है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। नेक्स्ट, सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजाति परिषद बना बोडोलैंड, असम। नेक्स्ट, 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया? तो इसका आंसर है गुजरात स्थित NH48 पर स्थित चोचरसी शुल्क प्लाजा पर। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस देश को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर है 23 सितंबर 2025 को किया गया था। इम्पॉर्टेंट है। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी NARI 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो इसका आंसर है कोहिमा। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में 3629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना? तो इसका आंसर है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र को। नेक्स्ट, सितंबर 2025 में ओडिशा स्थित किस वन्यजीव अभ्यारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली? तो इसका उत्तर है देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट, पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका उत्तर है श्रीलंका में। नेक्स्ट, 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 को किस लड़ाकू विमान की सेवा मुक्त की गई? तो इसका आंसर है MiG-21। ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है दिल्ली में। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत की रैंकिंग 41वीं है, यानी 41वीं रैंक है भारत की। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो इसका आंसर है आदि कर्मयोगी। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? तो आंसर है कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। ये इंपॉर्टेंट है। संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहाँ पर देश का 22वां IIM स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है गुवाहाटी, असम में। अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? तो इसका आंसर है केरल ने। नेक्स्ट,
अगस्त 2025 में केंद्रीय कृषि मंत्री पीयूष गोयल ने, माफ़ करिएगा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका आंसर है कांदीवली, मुंबई में किया है। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहाँ पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम, जिनमें 38 पैनल 15 किलोवाट पावर के रहेंगे, चालू किया है? तो ये बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट, असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी में। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले के मेचुका राजकीय विद्यालय में। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है सभासार। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी यानी 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन पूरा किया? तो ये गंज ख्वाजा जो कि चंदौली यूपी से गढ़वा जो कि झारखंड के बीच की जो दूरी है वहीं पे इन्होंने किया है। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो यह है इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, IIDP। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया? तो इसका आंसर है IIT पल्लकड़। नेक्स्ट, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को कहाँ पर देश के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद। नेक्स्ट, बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगस्त 2025 में किस राज्य ने दिशा अभियान शुरू किया है? इम्पॉर्टेंट है, महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? तो इसका आंसर है पंजाब ने। नेक्स्ट, 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन दो स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है अंजनी, नागपुर से पुणे के बीच किया गया है। नेक्स्ट, 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहाँ पर हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर है चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज को भेंट किया? तो इसका आंसर है फिजी को। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग किस राज्य और किस स्थान पर किया गया? तो राज्य है राजस्थान और स्थान है जयपुर स्थित रामागढ़ डैम। नेक्स्ट, 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहाँ पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप यानी हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है सोकार घाटी, लद्दाख। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना सिक्किम। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी WATS के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत 5वें स्थान पर है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में किस IIT परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्नि शोध की स्थापना की गई है?
तो ये की गई है आईआईटी मद्रास में, इम्पॉर्टेंट है। अगस्त 2025 में देश की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी? तो इसका उत्तर है दिल्ली विधानसभा। नेक्स्ट, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया ने। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर जनता के लिए खोला गया? उसका उत्तर है सिंधुदुर्ग के नैपने झरने पर। नेक्स्ट, भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो इसका उत्तर है निसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में कहाँ पर एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया? तो इसका उत्तर है बेंगलोर, कर्नाटका में। नेक्स्ट, कर्नाटक के मैंगलोर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इसका उत्तर है रेमोना परेरा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, 29 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक। यहाँ पे प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 19.83 बाघ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया? तो इसका उत्तर है कांडला, गुजरात में। नेक्स्ट, 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मांडोवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ यानी रोरो फेरी सेवा का शुभारंभ किया? तो इसका उत्तर है गोवा। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया की सबसे किफ़ायती शहर किसे घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है दिल्ली को। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जनवरी 2025 के 85वें स्थान में सुधार करके 77वीं हो गई है। नेक्स्ट, किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका उत्तर है झारखंड ने किया है। नेक्स्ट, 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने कहाँ पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन का सफल ट्रायल किया? तो इसका उत्तर है चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में किसे नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है सब लेफ्टिनेंट आस्था, जो कि मेरठ की रहने वाली हैं, इन्हें किया गया है। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली? तो इसका उत्तर है अनंत टेक्नोलॉजी, जो कि हैदराबाद स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है सिक्किम, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का पहला AI संचालित रक्त परीक्षण कहाँ शुरू किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट, 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने मराठाओं के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 12 किलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर है? तो ये है जिंजी का किला, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश को खसरा रुबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी? तो इसका उत्तर है बोलिविया को भेजी। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है असम के गुवाहाटी में।